कहूँगा कि अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है या अच्छा प्लेयर बनना है ना, तो आपके समझ नीचे कुछ है ही नहीं, आप उसको धागा बांध दें, फिर आप आगे जा सकते हैं। और जब आप स्टार बन गए हैं तो फिर आपके साथ खाली आपका नाम नहीं, हमारे मुल्क का नाम भी लग जाता है। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा, उसके मेयार का एहतराम करें, उसके नाम को, पाकिस्तान के नाम को बदनाम ना करें, बरकरार रखें। और बस यही मैं इन लोगों से, जो नए स्टार बनते हैं, कहूँगा कि अगर आप स्टार बन जाते हैं तो उस झंडे का एहतराम करें जो आपके यहाँ पे लगा हुआ है। वो हमारा दिल है, हमारी जान है, पाकिस्तान हमारा सब कुछ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज का ये मेरा स्पेशल सेगमेंट है और ये स्पेशल सेगमेंट अंदरूनी कहानी है बाबर आजम के हवाले से। जो उनका स्कैंडल सामने आया है, हामजा मुख्तार, एक लड़की सामने आई और उसने ये कहा कि बाबर आजम के साथ उनका अफेयर था, बाबर आजम उनके साथ शादी करना चाहते थे और शादी से पहले वो सब कुछ कर गए जो कोई शख्स या लड़का लड़की शादी के बाद करते हैं। तो बाबर आजम के कोच राना सादिक अली हमारे साथ मौजूद हैं और ये उन दिनों की बात है जिन दिनों के वाक़यात हामजा मुख्तार सुना रही है, बता रही है। और बाबर आजम की इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा करैक्टर असैसिनेशन भी हो रही है, तो हमने ये सोचा कि उनके कोच से क्यों ना बात की जाए। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। राना साहब, पहले ये बताइएगा बाबर आजम के बारे में, उनके बचपन के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ। जब वो 12-13 साल का बच्चा था तब से वो स्कूल खेलता था, मुस्लिम मॉडल स्कूल में, तो तब से जानता हूँ। बड़ा अच्छा बच्चा था और उसको कोई ऐसा हमने नहीं देखा क्रिकेटर, उसको मतलब क्रिकेट से क्रिकेटर था वो। सुबह ग्राउंड में था, शाम को ग्राउंड से जाता था वो, और उसके वालिद साहब उसके साथ होते थे हर टाइम। जी, यानी उसके वालिद साहब हर वक्त उसके साथ होते थे? जी जी बिल्कुल। उसके वालिद साहब सुबह उसको ग्राउंड में लेकर आते थे और शाम को लेकर जाते थे। हमने नहीं देखा कि वो कभी अपने वालिद के बगैर ग्राउंड में आया हो। अच्छा, बतौर आप ये कह लें कि जब वो सुपरस्टार नहीं है, जब वो ग्राउंड में आ रहा है, अभी सीख रहा है, अभी उसकी ग्रूमिंग होनी है, तो ऐसे में ये देखें कि जब बच्चा नया नया बालिग होना शुरू होता है तो उसको मोबाइल का दौर है और वो चिट चैट भी शुरू होती है। कभी आपने देखा कि वो लड़कियों में इंटरेस्ट ले रहा है या वो अपनी गेम की जानी फोकस नहीं कर रहा एज अ कोच? नहीं जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। उसका सारा फोकस गेम पर होता था। ठीक है, उसने वो बड़ी मेहनत करता था और उसने, जिस दौर की बात है, वो उस टाइम मोबाइल भी कम होते थे। ठीक है, ये खासकर ये जो बड़े मोबाइल है ना, ये तो नहीं थे। हम लोग भी तब छोटा मोबाइल हमारे पास भी होता था, बड़ी मुश्किल से, ये बड़े मोबाइल थे ही नहीं, तो ये तो बड़ी दूर की बात है। तो राना साहब, वो कहती है जी कि 4 साल तक हम भाग कर एक कमरे में भी रहे, वो मेरे पास कभी आ जाया करते थे, मेरे ही साथ रहते थे। आपने जब मोबाइल की बात की है तो मोबाइल चले तब तो ये नहीं था कि व्हाट्सएप पे कॉल कर ली, स्काइप पे कर ली और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है चले मोबाइल के ज़रिए निकाल ली गई। तो फिर यही होता था, कोई होटलिंग, कोई कमरा या इस तरह का। कभी आपने उसके दोस्तों से जो उसके साथ खेलते हैं सुना हो कि इस अंदाज से वो फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालते रहे हों? नहीं, कुछ ऐसा नहीं सुना अभी तो उसके बारे में। तब तो आपको पता है, जब छोटा था, स्टार बनने के बाद को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, जब तक वो स्टार नहीं था, यानी कि अंडर 16 तक, तो ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं थी। अच्छा, जिस लड़की ने दावा किया उनकी मुबैना बीवी होने का या गर्लफ्रेंड होने का, वो कहती है कि जब ये स्टार नहीं थे तो तब ये उन पर इन्वेस्ट करती रही हैं, उन्हें खिलाती पिलाती रही हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती रही हैं। और आप ये कह रहे हैं कि स्टार बनने से पहले तो आपने कुछ नहीं देखा, उनमें स्टार बनने के बाद हो सकता है। तो फिर उनकी स्टोरी, जो वो लड़की है, आपको सच लगती है या उसमें आपको कुछ गड़बड़? जो वो बातें कर रही है ना, जिस साल की 15 साल बता रही है, तो वो तुम्हें झूठ लगता है। ठीक है ना, मैंने जो उसकी बातें सुनी है ना, उसमें काफी झूठ ही नजर आ रहा है मुझे तो। क्योंकि मैंने उसको बताया कि वो 15 से 16 साल, ये 4 साल तो हमारे पास स्कूल में ही रहा है, सारी क्रिकेट खेला है और सारा कुछ देखा उसको यहाँ खेलते हुए। सुबह से वो नेट पे आता था मुझसे स्कूल में, सारा दिन आता था मैचेस वगैरह में। मैंने कुछ देखी। उसके दोस्त अभी भी शाहरुख खान है जो उसके साथ खेलता था। कॉन्फ्रेंस शौकत है लड़का मेरे पास, मेरे अभी भी मेरे पास ही खेलते हैं वो लोग। तो उनसे मेरी बात हुई थी, वो भी यही कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं मतलब देखा। अच्छा राना साहब, आप कोच हैं, ज़ाहिर है एक बाबर आजम को तो आपने ट्रेनिंग नहीं दी होगी। कई खिलाड़ी होंगे, कईयों को चांस मिल गया, कहीं ऐसे ही रह गए, हम जैसे बन गए जो इंटरव्यू कर रहे हैं।
मैं एक बड़ी संजीदा मौजू की जानिब आपकी अटेंशन डिवर्ट करना चाहता हूँ। सुनने वाले शायद ये समझेंगे कि किस जानिब ले गए हैं, लेकिन ये ज़िंदगी का एक अहम पार्ट है और इसी से पता चल जाएगा कि आया जो लड़की स्टोरी बता रही है वो कितनी सच है और उसमें कितना ज़्यादा झूठ है। राना साहब, जब कोई लड़का जवान हो रहा होता है, यानी बालकपन में जा रहा होता है, तो अगर उस उम्र में वो जिनसी बेरवरी का शिकार हो जाए और वो के जी के मैंने एक एथलीट या स्पोर्ट्समैन बनना है, क्रिकेटर या हॉकी का प्लेयर या जितनी भी गेम्स हैं इनमें से एक, लेकिन अगर वो बेरवरी का शिकार हो जाता है इस उम्र में, आप उसके अंडर 16 कोच रहे हैं, तो स्टेमिने पे कितनी ज़्यादा ये चीज़ असरअंदाज होती है? क्या वो उस तरह परफॉर्म कर पाता है या उस तरह उसका स्टेमिना बिल्ड हो पाता है जब वो जिनसी बेरवरी का शिकार हो जाए? नहीं जी नहीं, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपनी अभी छोटी उम्र में आप अपना डेवलप कर रहे हैं, जब आप उस उम्र में छोटे एक बुरे कामों में चले जाएंगे तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे ना। आपका स्टेमिना, आपका वो हर चीज़ जो है ना वो उसमें फ़र्क आ जाएगा। वो चीज़ नहीं रहेगी उसकी परफॉर्मेंस में, उसके भागने में, उसके खेलने में, और बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क आ जाता है। और मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे उस्ताद मोहतरम थे मामा यूनुस साहब। ठीक है, वो मेरे भी उस्ताद हैं और समझ लें बाबर के भी वो उस्ताद ही थे। उन्होंने जब हम खेलते थे हमें एक बात कही थी, मैं छोटे लफ्ज़ में कहूँगा कि अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी या अच्छा प्लेयर बनना है ना, तो आपके समझ नीचे कुछ है ही नहीं, आप उसको धागा बांध दें, फिर आप आगे जा सकते हैं। यानी कि आप वो चीज़ सोचे ही ना और ज़हन को भी फ्री कर। हाँ, यानी बात है, जब मैं कहते धागा बांध दे, इसका मतलब कि नीचे आपके कुछ है ही नहीं। इसका मतलब कि आपके साथ वो नफ्स है ही नहीं है, आपने सोचना ही नहीं है। ठीक, तो कभी ग्राउंड में खेलते हुए या नेट प्रैक्टिस करते हुए आपने बाबर आजम को देखा कि यार इसका स्टेमिना लो हो रहा है या ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा? कभी इतने मैचेस आपने देखे हैं, कभी आपको फील हुआ हो कि यार आज इसकी परफॉर्मेंस? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं महसूस किया अभी तक। मैंने जितने उसके मैच देखे हैं, जब छोटा था तब भी, और अभी तक भी जितने मैचेस देखे हैं मैंने उसके लाइव टीवी पे, मुझे कहीं उसमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। आप तो वो सुपरस्टार है, आप उसके कोच हैं और कोच को अपना जब उसके हाथों से ट्रेन किया बच्चा कोई ऊपर चला जाता है तो खुशी भी होती है जितनी वालिदैन को खुशी होती है। तो ये सवाल मेरा सख्त होगा, माइंड ना कीजिएगा, क्या ये नहीं है कि आपको बाबर आजम से उनसियत है कि आपके हाथों का ट्रेन करता लड़का है, एक सुपरस्टार बन गया है और एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है, तो आप बाबर आजम की ये कहानियाँ उसे बचाने की कुछ बात करें कि नहीं नहीं वो तो फरिश्ता सिफ्त लड़का था, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या कोई उससे जालसी है? जिस तरह अगर पाकिस्तान में किसी बैट्समैन की इस वक्त बात की जाए तो बाबर आजम का नाम आता है। हम तो उस उम्र से गुजर गए हैं, लेकिन जिन्हें क्रिकेट पसंद है वो बाबर आजम को लाइक करते हैं सोशल मीडिया और वैसे भी। तो आपकी उससे उनसियत है, कोई ऐसा मैटर तो नहीं है कि आप उसे थोड़ा सा बचाने की कोशिश करें या उसकी तारीफों के पुल बांध रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई भी होता ना, जिस उम्र की मैं ये बात करूंगा कि जिस उम्र से वो बात कर रही है ना, मतलब जिसने इल्जाम लगाया जिस उम्र से, मैं उस उम्र के लिहाज से बात कर रहा हूँ, खाली बाबर की नहीं। कोई भी क्रिकेटर और होता और उस पर ये कहा जाता है कि वो 12-13 साल की उम्र में मेरे साथ गलत करता रहा, तो ये सोच में आता ही नहीं है। ठीक है ना, मैं इसी हवाले से बात करूँ, खाली बाबर की बात नहीं है। वैसे इतने प्लेयर आपने तैयार किए हैं, कोई इस तरह के वैसे मिसालें तो होंगी आपकी, देखी तो होंगी कि जब आप इस तरह एडिक्टेड हो जाते हैं कई मामलात में, प्लेयर्स कई हैं, स्कैंडल्स कईयों के आए हैं, पूरी दुनिया में ये होता है कि गर्लफ्रेंड रखना, जब इंसान प्लेयर बन जाता है सुपरस्टार तो वो एक ब्रांड बन जाता है, तो ये होता है कि यार अब मैंने अपने आप को मेंटेन भी करना है, मैंने सोसाइटी में भी रहना है, मैंने किसी महफिल में भी जाना है, वो चाहे हर किस्म की महफिलें होती हैं, आपको इनवाइट किया जाता है, ब्रांड जो बन गए आप सुपरस्टार हैं। तो एक हमने प्लेयर्स का ये देखा है कि उनकी एक रवायत बन जाती है कि हमने गर्लफ्रेंड साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता लाइफ का। इस तरह की मिसालें तो होंगी। तो आपको लगता है सुपरस्टार बनने के बाद चलें कोई अफेयर? हाँ, ये मैं आपको मैंने पहले बात में बताऊं, अगर वो 2 साल या 3 साल की बात करती ना तो शायद मैं एक्सेप्ट कर लेता या मैं समझ जाता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि तब मुझे मेरी मुलाकात को भी कम से कम उससे 8-10 साल तो हो गए हैं बाबर से। आपको बताया जब 16 साल का था, 14-15 मतलब 13 से 16 साल तब तक खेलता रहा, उसके बाद तो आगे से आगे बढ़ता गया वो। ठीक है ना, तो अगर वो उसके बाद 2-4 साल की बात होती तो शायद मैं भी एक्सेप्ट कर लेता कि ऐसा होगा। अच्छा, लास्ट में सिर्फ वक्त थोड़ा है, मैंने वीलॉग ख़त्म करने अपना, बाबर आजम को क्या नसीहत करेंगे, बाबर आजम जैसे प्लेयर्स को, कि अपनी लाइफ किस तरह गुजारें
यानी चले बाबर आजम की लाइफ एक अच्छी है, आपने कहा है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें सुपरस्टार बनने का शौक़ है या क्रिकेटर बनना है, जो भी है एसेट्रा। तो क्या नसीहत करेंगे बीइंग अ कोच? नसीहत तो मैं यही करूँगा उन्हें कि अगर आप ज़्यादा अपनी गेम पे फोकस करें, और जब आप स्टार बन गए हैं तो फिर आपके साथ खाली आपका नाम नहीं, हमारे मुल्क का नाम भी लग जाता है। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा, उसके मेयार का एहतराम करें, उसके नाम को, पाकिस्तान के नाम को बदनाम ना करें, बरकरार रखें। और बस यही मैं इन लोगों से जो नए स्टार बनते हैं कहूँगा कि अगर आप स्टार बन जाते हैं तो उस झंडे का एहतराम करें जो आपके यहाँ पे लगा हुआ है। वो हमारा दिल है, हमारी जान है, पाकिस्तान हमारा सब कुछ है। पाकिस्तान, जब आप पर कोई बात होती है ना, साथ पाकिस्तान का नाम भी आता है। बस इसी का ख्याल करें। और जो स्टार बनने से पहले उन्हें क्या नसीहत करेंगे लास्ट हाँ, में? स्टार बनने से पहले उनको यही नसीहत करूंगा कि अगर आपने स्टार बनना है तो उसके लिए अनथिक मेहनत करें। हाँ जी। ठीक है, अपने माँ बाप की खिदमत करें। ठीक है, और अल्लाह ताला के आगे दुआ करें, नमाज पढ़ें। और आप जब नमाज पढ़ेंगे और वाले खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसका सिला बहुत देता है। और जो हमने देखा भी है, काफ़ी लोग उसको देखा हमने स्टार बनते हुए ऐसे ही, जो बहुत गरीब थे लेकिन आजिज थे, मेहनती थे, जिन्होंने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की है और साथ नमाज भी पढ़ते थे, तो आज अल्लाह ताला ने उनको बहुत रंग लगाए हैं। मुख्तसर साहब जाते आज का जिस तरह का दौर चल रहा है, अब लगता है कि बंदा अपना फिर कम्प्लेक्स दूर करने के लिए कोई इस तरह की हरकतें वगैरह कर जाता है। जब इंसान के पास पैसा आता है, शोहरत आती है, ये तो आपने देखा होगा। मैं क्या तो रहा हूँ, आपको देखा होगा, सुना भी है, सुनते हैं ज़्यादा, देखा तो कम ही है, सुना ही है। लेकिन मैंने वही बात की है ना कि जब बंदा स्टार बन जाए ना तो फिर हम मतलब कुछ नहीं कह सकते ना, उसकी अपनी लाइफ है कि स्टार बन जाता है, दुनिया की पार्टियां, रंगीनियां, ठीक है ना, वर्ल्ड में फिरता है, वो चेंजिंग आती है। ठीक है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्टार बन जाए, चेंजिंग आनी चाहिए, लेकिन उतनी चेंजिंग आए कि आपका नाम और आपके जो मुल्क का नाम है वो बदनाम ना हो। वो ना हसन अली की तरह बाद में अपनी कमर में दर्द क्यों कोसा। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। हम बाबर आजम के कोच राना सादिक अली से गाहे पे गाहे आप बातचीत करते रहेंगे। मेरा सिर्फ ये था कि क्योंकि अंडर 16 ये उनके कोच रहे हैं और हमजा मुख्तार जो बातें बता रही हैं वो भी कुछ उस दौर की हैं, तो वो उस दौर होता है कि लाउबालीपन भी होता है, बंदा जवान हो रहा होता है और वो कहते हैं कि पूरी दुनिया मेरे आगे आ गई है। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन है उसके स्टेमिने पे भी असर पड़ता है अगर वो उस उम्र में बेरा रवि का शिकार हो जाए। तो ये बात मैंने कंफर्म करनी थी राना साहब से, तो उनके पास आए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो डिफरेंट एंगल मैंने दिया है, आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।